राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को भी एक मेरी न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों को लिए अक्षय तृतीया उत्सव यानी सेलिब्रेशन दिखाऊंगा कि हमने किस प्रकार लाला का अक्षय तृतीया चंदो उत्सव सेलिब्रेशन किया। और एक बार फिर आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। और आज मैं आपको अक्षय तृतीया स्पेशल व्लॉग दिखा रहा हूँ जिसमें हमने अक्षय तृतीया सेलिब्रेट किया अपने लाला के साथ में, और हमने किस तरह सेलिब्रेट किया आप लोगों के लिए फुल वीडियो में आगे दिखाऊंगा। आप फुल वीडियो में बने रहें और आप फुल वीडियो में किस प्रकार हमने लाला की अक्षय तृतीया सेवा की है फुल देख सकते हैं। और आगे हम किस तरह से करेंगे सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि 21 दिन की अक्षय तृतीया सेवा शुरू हो जाती है आज ही से ही। तो एक बार सबको फिर से मंगल में बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पे सुबह सुबह उठकर सबसे पहले फटाफट से हम रेडी हो गए। फिर हमने फूल मालाएं वगैरह बनाई, क्योंकि लाला को आज हमें प्रपोज करना था, तो इसलिए हमने फ्लावर का एक बुके बनाया जो आपने स्टार्टिंग में देखा। मैंने लाला के लिए खुद हाथों से बनाया। और फिर हमने एक बनाई माला प्यारी सी लाला को धारण कराने के लिए। और फिर इधर हमने छत पर आ गए थे लाला के, जहाँ पर लाला अपने विराजमान होते हैं। तो फटाफट से वहाँ पर हमने रेडी हुए और रेडी होकर सारी चीज़ें हमने वहाँ पर तैयार की। लाला के सारे सखा सखी को विराजमान किया। और विराजमान करने के बाद फिर हमने लाला को भी उठा के दर्शन कराया आप सभी भक्तों को, और आपने लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद फिर फटाफट से हम लाला के लिए स्नान की सारी चीज़ें रेडी करने लगा। और इधर देखिए स्नान की सारी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं लगभग। और यहाँ देखिए मैं आपको स्नान दिखा दे रहा हूँ किस किन चीज़ों से कराया था। हमने स्नान कराया था पंचामृत, तो इस बार नहीं कराया क्योंकि आज हम चंदन से स्नान कराते हैं लाला के लिए। तो हमने इधर चंदन से स्नान कराया पहले, और चंदन उसमें हमने उसके बाद, और आज हमने कराया एक स्पेशल चीज़ से स्नान जिसमें हमने यमुना जल लिया था। और हमने आज लाला को यमुना जी से स्नान कराया था। और इधर फिर हम लाला के जो चरणों में आज लड्डू रखा जाता है उसके हम लड्डू बनाने लगे। और ये चंदन है जो आप प्लेट में देख रहे हैं, ये हमने लाला के श्रीअंगों पे लगाना है, जो हमने पहले ही एक दिन रेडी करके रखा था घिस के प्योर। और ये सारे शुद्ध चंदन है, घर पे ही रेडी किए हैं। ये गोपी चंदन है और वो हमने घिस के चंदन से रेडी किया है। और इसमें अब हमने रज मिला ली है और कपूर मिला लिया, ठंड के लिए गुलाब का इत्र मिला लिया है, गंगा जल यमुना जल सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं इसमें अच्छे से। और अब हम लाला के साथ में आज का अक्षय तृतीया सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने किस तरह से अक्षय तृतीया मनाया आप ज़रूर कमेंट करके बताएं अपने लाला के साथ में। और अगर आप इस तरह से नहीं मनाते तो आप इस तरह से आगे मना भी सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि 21 दिन की सेवाएं शुरू हो जाती है, जो हम देखिए चंदन बना रहे हैं, यही चंदन से हम डेली लाला के लिए 21 दिन तक सेवा करेंगे। और आप डेली भी नया भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार बना के रख लेंगे तो भी आप उसे डेली यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज में रख के ये ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इधर हमने लड्डू की बनाने की सारी तैयारी कर ली थी, और हम लड्डू बनाने लगे थे इधर, क्योंकि जो लड्डू है वो लाला के चरणों में रखा जाता है। और आज अक्षय तृतीया पे ही लड्डू के दर्शन होते हैं लाला के, जो साल में एक बार लाला अपने चरणों में धारण करते हैं। और लाला के आज के यानी जो हमारे बाकी बिहारी सरकार के वृंदावन में विराजमान है, उनके आज साल में एक बार पहली बार चरणों के दर्शन होते हैं। साल में केवल एक ही बार चरणों के दर्शन होते हैं, जिसमें बिहारी जी पायल धारण करते हैं और लड्डू धारण करते हैं। और आज से ही वृंदावन के सारे ठाकुर की चंदन सेवा शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप लोग चंदन से दर्शन कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलें। और लाला के चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि भक्त लाला के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जुड़ सके और उसमें लाला के प्यारे प्यारे दर्शन कर सके। और लाला अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्यारी प्यारी पोशाक भी हम अपलोड करते हैं लाला की, जो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अगर तो आप पोशाक बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं देख के। और दूसरा, अगर आप परचेस भी करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन रहता है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं और घर बैठे प्यारी सी पोशाक मंगा सकते हैं। इधर देखिए हमने चंदन सेवा करनी शुरू भी कर दी थी। और सबसे पहले चंदन लाला के चरणों पे लगाया जाता है, तो हमने इधर सबसे पहले लाला के चरणों पे लगाया। लाला को जब चंदन में लगा रहा था इतनी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ब्रश से लगा रहा था, थोड़ी थोड़ी पैरों पे जब गुलगुली हो रही थी तो इसकी कुछ लीलाएँ भी होती रहती है साथ साथ में। अभी कुछ लीलाओं के आपको मैं देखिए आगे दर्शन भी कराऊँगा। राधा नाम जब मैं लिखूँगा तो आपको इनकी लीलाओं का थोड़ा सा वर्णन करूँगा। आप फुल वीडियो में बने रहे, फुल वॉच करें। अक्षय तृतीया अभी आगे लाला के बाद टफ के भी स्नान होंगे,
क्योंकि लाला ने आज बाथ टब लिया था। साल में हम लाला को एक बार बाथ टब स्नान यानी कराते हैं आज, और उसके बाद हम शुरू भी कर देते हैं। अब हम गर्मियों में लाला को बारी बारी से बाथ टब स्नान कराते रहेंगे। तो आज से हम अक्षय तृतीया से शुरू कर देते हैं बाथ टब स्नान, क्योंकि आज से बहुत सारी सेवाएं शुरू हो जाती हैं। अक्षय तृतीया से बहुत सारी चीज़ें भी शुरू हो जाती है। वृंदावन में सारे हम जितने भी ठाकुर हैं सबकी चंदन सेवा शुरू हो जाती है। तो हम भी चंदन सेवा शुरू कर देते हैं लाला की 21 दिन की। तो जिसमें से ये अक्षय तृतीया की सेवा है जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दे करूँगा जो हम लाला की जिस प्रकार से सेवा किया करेंगे। और ये हमारा देखिए लाला का चंदन श्रृंगार हो चुका है लगभग। अब इसे हम सूखने के बाद इसमें पत्रा वाली डिज़ाइन बनाएंगे और ये हमारा इतना श्रृंगार रेडी होगा। पहले आप चंदन श्रृंगार के दर्शन कर लीजिए और लाला के चरणों के। अभी तो लाला ने पायल वगैरह भी धारण नहीं किया। जब ये चंदन सूख जाएगा उसके बाद लाला को पायल धारण कराएंगे और चंदन की जितनी ज्वेलरी हो सारी चीज़ें धारण कराएंगे। सबसे पहले उससे पहले हम लाला की थोड़ी सेवा करने लगे, क्योंकि अभी लाला का ये चंदन थोड़ा हमने लगाया था, सूखने में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर पत्थर वाली डिज़ाइन बनाएंगे लाला के और राधा नाम लिखेंगे लाला के श्री अंगों पर। और उससे पहले आप लोग लाला के भोग के दर्शन कर लीजिए। लाला ने भोग लगा लिया है और आप प्रसाद के दर्शन कर रहे हैं। आप प्रसादी के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। मानसिक रूप से इसे ग्रहण भी कर लीजिए। और ये आज हमने बनाया है अक्षय तृतीया पे लाला के लिए ठंडाई। और हमने ठंडाई क्योंकि लाला को आज की ठंडी चीज़ों का ही भोग लगता है, जिससे में आम पन्ना भी आप भोग लगा सकते हैं, आम रस और ठंडे यानी इसमें हम सत्तू और चना का सत्तू, परमल का सत्तू, जौ के सत्तू अब लाला को धारण मतलब भोग में लगा सकते हैं। तो इधर हमने ठंडाई बनाई थी। ठंडाई का अगर आप मसाला सीखना चाहते हो तो आपको शॉर्ट अपलोड कर दूंगा। अगर आप ब्लॉग भी देखना चाहते हैं तो इसको मैंने ब्लॉग अपलोड कर रखा है। होली पे मैंने ठंडाई बनाना सिखाया था। फिर इधर लाला का श्रृंगार चंदन श्रृंगार सूख चुका था लगभग। तो इधर हमने लाला की पत्थर वाली डिज़ाइन बनाने लगे। तो सबसे पहले हमने राधा नाम लिखा। और अब मैं देखिए आपको लीला बता देता हूँ यहाँ की कि हमारे साथ में आज क्या लीला हुई थी लाला की। जैसे कि आप लाला के जो नाम देख रहे हैं हम राधा नाम लिख रहे हैं, लेकिन मैं पहले राधे नाम लिखने वाला था। लेकिन लाला बोले नहीं राधे नाम नहीं, मुझे राधा नाम लिखना है। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया तो मैंने बोला चलो राधा नाम लिखते हैं। और फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा बीच से राधा नाम लिखूँ, छोटा सा जिससे पूरी साइड आ जाए। लेकिन लाला को एक साइड लिखवाना था, मैं इधर से लिख रहा था। देखिए मैंने छोटा बनाया था लेकिन इतना बड़ा बड़ा लिखवा दिया बाद में कि उधर साइड हाथ में जाना पड़ा, क्योंकि लाला ने इतना बड़ा करवा लिया, वो भी उधर साइड तिरछे में। क्योंकि लाला को इधर हार्ड बनवाना था, फिर लाला ने इधर हार्ड बनाया। और आज हमारे साथ में ऐसी लीला हुई, मैं छोटा सा राधा नाम लिखा था लेकिन लाला ने इतना बड़ा राधा नाम लिखवाया। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी पत्रा वाली लाला के श्री अंगों पे बनाई, हाथों पे बनाई। और उसके बाद फिर हमने लाला की पायल धारण कराई। आप लोग पायल के दर्शन कर लीजिए। और लाला के चरणों के भी दर्शन आपको अभी कराता हूँ। लाला को पहले फूल बंगले में विराजमान कर लेते हैं श्रृंगार करा के, फिर उसके बाद आपको चरणों के दर्शन कराता हूँ। और ये लाला के चांदी की ये कुछ कंगन है, हमारे पास ज्वेलरी है, लेकिन हम ज्वेलरी लाला को बाथ टब स्नान कराने के बाद कराएंगे, क्योंकि अभी लाला श्रृंगार करेंगे। जब हम इस लाला को चंदन स्नान हटा देंगे और स्नान कराएंगे बाथ टब, उसके बाद लाला चांदी का श्रृंगार और भी धारण करेंगे। अभी तो हम ये थोड़ा सा ही चांदी की जो पायल है, कंगन है, धारण करा रहे हैं। और ये जो फूल की माला मैंने शुरू में देखी आपको दिखाया था बनाया था, इस तरह से हमने ये अपने लड्डू गोपाल के लिए यानी ये प्यारी सी माला बनाई थी मोगरा के साथ में। और ये ठंडी होती है गुलाब के फूलों की, इसलिए हमने गुलाब के फूल की और मोगरा की बनाई थी। अगर आपको ये बनाने सीखें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। और इधर जो हमने लड्डू बनाया था लाला के चरणों में अर्पण कर दिया है। और इधर देखिए राधा रानी को साथ में हमने लाल चंदन लगा दिया था श्री चरणों पे उन राधा रानी के। और राधा रानी को भी हमने माला धारण करा दी थी लाला के साथ में। और फिर हमने लाला को फूल बंगला में विराजमान कर दिया था। आप सभी भक्त पहले फूल बंगले के दर्शन कर लीजिए लाला के। और जो हमने फूल बंगला बनाया था यानी हमारे ये पिछले साल हमने बनाया था पिछले साल की अक्षय तृतीया पे, तो उसी में हमने थोड़े से नेचुरल फ्लावर लगा दिए हैं और ये हमारा फूल बंगला बन के रेडी हो गया है। इसमें ठंडक के लिए हमने खसका इत्र थोड़ा सा डाल दिया था, इससे ठंडक लाला को बनी रहे। और इसमें हमने फिर गुलाब का इत्र भी छिड़क दिया था, क्योंकि इसलिए हमने कर दी गुलाब के इत्र, क्योंकि इससे खुशबू रहेगी और ग्वाला हमारा खसका ठंडा रहेगा, इसलिए हमने दोनों इत्र स्प्रे कर दिए हैं। और लाला के आप एक बार पहले सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। अब मैं आपको चरण दर्शन और लड्डू दर्शन भी करा देता हूँ चंद्र श्रृंगार के साथ में। और लाला फूल बंगला में अपने श्रृंगार दर्शन दे रहे हैं। आप सभी लोग पहले दर्शन कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए फटाफट से और दर्शन कीजिए। और उसके बाद फिर हमने फटाफट से आरती भी कर ली थी। आरती हमने आपको लाला सबसे पहले आप लोग आरती के दर्शन कर लीजिए आज के। और आज हमने लाला की आरती की थी, तुलसी आरती की थी, क्योंकि हम
हर एकादशी में तुलसी आरती करते, तो आज अक्षय तृतीया थी इसलिए हमने तुलसी आरती की और लाला ने लड्डुओं का भोग लगा लिया था। आप लोगों ने दर्शन कर लिया और मानसिक रूप से लाला के चरणों में हाजिरी लगा लीजिए दर्शन करके। और फिर जो हमने देखिए बूके बनाए तो लाला को प्रपोज करने के लिए फिर हमने लाला के साथ में ये लाला को बूके दिखाया और प्रपोज किया, साथ में एक चॉकलेट लाला को दी। लाला को चॉकलेट बहुत पसंद है तो इसलिए मैं फटाफट से लाला को एक चॉकलेट दी और लाला को लिए बूके दिया, लाला को प्रपोज किया। आज मैंने फर्स्ट टाइम लाला को, वैसे तो बहुत सारा बार किया गुलाब के फूल लेके बूके बना के खुद मैंने लाला को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया है। और ये लाला को इतना प्यारा लग रहा था बूके कि मैं सोचा था थोड़ा साइड में रख दूँ, लेकिन लाला को तो वहीं रखवाना था, फिर लाला के पास में ही हमने बूके रख दिए। लाला को इतना पसंद आया, बहुत अच्छा लग रहा था लाला को, लाला एकदम खुश हो गए थे। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गुलाब का इत्र भी छिड़क दिया था खुशबू के लिए और ये लाला को बहुत पसंद आया। देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए लाला के आज के प्यारे से बूके के और चंदन के। और फिर लाला को हमने कुछ टाइम के लिए अपने बुके के साथ में यहाँ पर ही विराजमान रहने दिया, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा हमने सेवा की और तो लाला को फिर यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम हो गया था। फिर लाला के थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो वगैरह भी ली और वो आपको आगे मिल जाएंगे बाद में और कुछ आपने देख भी ली होंगी। फिर हमने लाला को, क्योंकि लगभग 2 घंटे हो गए थे, 1.5 से 2 घंटे हमें चंदन रखना होता है, क्योंकि ये सूख जाता है ज़्यादा तो थोड़ा सा लाला को थोड़ा सा ऐसे खिंचने लगता है ना, इसलिए थोड़ा अजीब लगे, इसलिए हमने जल्दी हटाने लगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं गंगा जल की या यमुना जल की या इत्र की, तो उससे थोड़ा सा नमी बनी रहेगी तो लाला को थोड़ा सा कष्ट नहीं देगा। तो इसलिए हमने फटाफट से थोड़ा जल्दी से ही हटाना शुरू कर दिया था। लगभग 2 घंटे रखा था हमने, 1.5-2 घंटे सारी सेवाएं हो गई थी लाला की। तो उसके बाद फिर हमें ये देखिए हमने किस तरह से हटाया, मैं इसमें भी आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ। फिर हमने लाला के ये चंदन सारे हटा के लड्डू वगैरह सारे हमने एक कटोरी में ले लिए, क्योंकि ये प्रसादी हो गई है लाला के श्री अंगों से लगा हुआ है, तो ये प्रसादी है, हमारा सौभाग्य कि हमें मिल रहा है ये लगाने को। तो इसलिए हमने फटाफट से सारा इसमें बारी बारी से गंगा जल छिड़कते रहे और उंगली की सहायता से थोड़ा आराम से इसे हमने एक निकाल के एक कटोरी में रख लिया था लाला की, क्योंकि अब इसे हम प्रसादित रूप में तिलक लगाते रहेंगे इससे बारी डेली इस तरह से। और ये हमने निकाल लिया है और अब हम लाला के लिए स्नान कराते हैं। और इधर देखिए लाला स्नान के लिए भी रेडी हो चुके हैं। इधर मैं बाथ टब ले आया था और ये बाल्टी, लाला को ये बाल्टी रखे हुए लगभग 1 साल हो गया था, ये फर्स्ट टाइम लाला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ठंडों में लाला को बहुत गुनगुने पानी से स्नान करते हैं और ठंडों में इतने पानी से कौन स्नान करता है भला बाथ टब में, तो इसलिए फटाफट तो इसलिए मैंने आज ही फर्स्ट टाइम बाल्टी यूज़ की थी। टब से तो हमने पिछली बार भी बहुत स्नान कराया था काफ़ी गर्मियों में, लेकिन बाल्टी मैंने लगभग जाड़ों में ली थी, इस वजह से हमने यूज़ नहीं कर पाए थे। तो लाला आज फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहे हैं बाल्टी और मग। तो इसमें हम जल ले आए थे भर के और फिर हमने लाला का बाथ टब रेडी किया, उसमें हमने गंगा जल इत्र वगैरह डाल के रात बाथ टब रेडी कर लिया खुशबू के लिए जैसे। और लाला आज फर्स्ट टाइम बाथ टब के दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि लाला के आज से हम बाथ टब सेवा भी शुरू कर देते हैं। जब हमारा लाला का मन होता है तो हम बाथ टब स्नान करा देते हैं गर्मियों में। और इधर लाला को देखिए हमने बाथ टब में बिठा दिया था और साथ में लाला के ये बद्ध को भी छोड़ दिया था, क्योंकि लाला के साथ में स्नान करने के लिए, जिससे लाला अच्छे से एंजॉय कर सके, पूरा बाथ टब का एंजॉय ले सके। और फिर हम भी ऊपर से थोड़ा सा जल डालने लगे और अच्छे से हमने लाला को चंदन को बिल्कुल सारी जो, क्योंकि चंदन सूख जाता है तो थोड़ा टाइम लेता है, अच्छे से हमने चारों तरफ से लाला के श्री अंगों से हटाया। अगर आप थोड़ा बहुत रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली लाला स्नान करेंगे और चंदन धारण करेंगे लाला धीरे। वैसे तो आप अच्छे से लाला को स्नान करा दें थोड़ा सा, क्योंकि लाला अभी प्यारा सा श्रृंगार दर्शन भी करेंगे और आपको श्रृंगार करेंगे, उसके बाद आपको दर्शन भी देंगे। और इधर देखिए लाला का स्नान हो गया रेडी और लाला ने स्नान कर लिया है। और इधर देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो लाला ने जल में स्नान किया है, ये आपको नीचे नहीं डालना है, नाली में नहीं डालना है, इसे आप पौधों में लगाएं या तुलसी में भी लगा सकते हैं। और ये वाली नैफी वाली पोशाक धारण करेंगे आज लाला, प्यारी सी, क्योंकि गर्मियां हैं, लाला के पास हैवी ड्रेस तो बहुत है, लेकिन लाला को ये सिंपल सी ही नैफी ड्रेस न्यू धारण करनी है। लेकिन नई ड्रेस तो बहुत है लाला के पास, लेकिन लाला को ये वाली, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी लाला को हल्का ही पहनना पसंद होता है, इसलिए हमने कॉटन की नैफी ड्रेस पहनाई लाला के लिए। और इधर आपको वीडियो इसकी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इधर लाला ने देखिए श्रृंगार हो गया रेडी, दर्शन कीजिए चांदी श्रृंगार के और लाला के प्यारे से श्रृंगार के कॉटन ड्रेस में। और इधर लाला फूल बंगला में विराजमान हो गया। लाला ने देखिए फिर से अपना बुके पास में रख लिया, क्योंकि लाला को इतना पसंद है, इतना अच्छा लग रहा है कि उन्होंने छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार अपने साथ में इसे रख रहे हैं। तो लाला ने यहाँ अपने साथ में ही विराजमान कर लिया इसे। और आज की लाला की अक्षय तृतीया सेवा थी और इस प्रकार हमने अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया, इस प्रकार सेलिब्रेट किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।